द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश की जय। मथुरा द्वारकं प्राप्य कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। तो द्वारकाधीश, अपना पहला आदेश तो दीजिए। मेरा पहला आदेश? और क्या होगा? वही क्षण जिसकी समस्त प्रजा प्रतीक्षा कर रही है, वही जिस क्षण के लिए यहाँ का एक एक व्यक्ति आतुर। हमारे बलराम दाऊ और रेवती भाभी का विवाह। तो विवाह के सारे प्रबंध शीघ्र किए जाएं। रुक्मिणी, आप रेवती भाभी को सज्ज कीजिए और हमारे दाऊ, आप भी चलिए शीघ्र सज्ज हो जाइए। कान्हा, तुम सुबह सभा में कहकर तो आ गए कि दाऊ जाइए सज्ज होकर आई, किंतु तुमने सोचा कि मैं सज्ज होऊंगा कैसे? मैं कभी अकेले सज्ज हुआ हूं क्या? सदैव तो तुम ही मुझे सज्ज करते हो ना, तो अभी भी तो सज्ज तुम ही करोगे मुझे। समझ गया। सोचने वाली बात ही मैंने सोची ही नहीं। आप निश्चिंत रहे, मैं हूं ना, मैं आपका सज्ज कराऊंगा। चलिए। किंतु यहां कहां? मेरे विशेष कक्ष में। तुम्हारा विशेष? अरे हाँ कान्हा, तुमने अपना विशेष कक्ष तो मुझे दिखाया ही नहीं। उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, आप पहले ही देख चुके हैं। तुम्हारा विशेष कक्ष में? नहीं। हाँ, नहीं कान्हा, मैंने नहीं देखा है। आपने देखा है। मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने तुम्हारा विशेष कक्ष नहीं देखा है। और मैं 100% विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपने देखा है। लो, मैंने देखा और मुझे याद नहीं। चलो ठीक है, मैं 10 नहीं, मैं 100 उठक बैठक लगाऊंगा यदि मैंने तुम्हारा विशेष कक्ष देखा होगा तो। नहीं, 100 की आवश्यकता क्या है, 10 ठीक है। चलिए, चुनौती हारने के लिए सज्ज हो जाइए, मैं आपको ले चलता हूं अपने विशेष कक्ष में। चले, चलो। कान्हा, ये तो बिल्कुल राधा के आंगन के समान है। समर्पित तुमको कर दिया। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाए हो। मैं हूँ अगर काया तो तुम मेरी परछाई हो राधे। हाँ था, यही है वो स्थान जो राधा कृष्ण के लिए सबसे अधिक प्रिय है। यही है वो स्थान जहाँ राधा कृष्ण की अनंत स्मृतियां जुड़ी हैं।
यही है वो स्थान जहां कण कण में केवल राधा कृष्ण है। यही है वो स्थान। सत्य कहा था तुमने कान्हा, इस स्थान पर तो मैं आया हूं, एक बार नहीं अनेकों बार आया हूं। सत्य में ये स्थान विशेष ही नहीं कान्हा, अत्यंत विशिष्ट है। मैं चुनौती हार गया कान्हा, तुम जीत गए, तुम जीत गए। आओ, ये आप क्या? अरे आज आपका विवाह है तो चलो आज मैं आपको क्षमा कर देता हूं। कान्हा, मैं शीघ्र ना राधा को भी यहां ले आता हूं। राधा और कृष्ण को एक साथ देखे हुए अनंत समय हो गया। वैसे भी ये मेरा विवाह है, राधा के दाऊ का विवाह भला राधा के बिना कैसे हो सकता है। मैं शीघ्र लेकर आता हूं उसे। हाँ, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मैं क्यों, कान्हा तुम स्वयं जाओ। वैसे भी राधा ने स्वयं कहा था कि जब तक तुम स्वयं नहीं बुलाओगे तब तक वो आएगी नहीं। जाओ कान्हा, स्वयं जाकर अपनी राधा को अपनी इस द्वारका में लेकर आ जाओ। वैसे भी ये द्वारका उसी का तो स्वप्न है। राधा अभी द्वारका नहीं आ सकती। मैं अपना सामान खोलूंगी ही नहीं। कृष्ण मुझे किसी भी क्षण लेने आता ही होगा। रुक्मिणी, तुम सच में मेरा बहुत अच्छा श्रृंगार कर रही हो, किंतु पता नहीं मेरी सखी राधा क्यों नहीं आई अब तक। जानती हो, वो बिल्कुल देवियों जैसा श्रृंगार करती है। सत्य कहा, राधा है ही इतनी अच्छी और निस्वार्थ। तुम जानती हो राधा को? राधा ही तो है जिसने मेरा पत्र कृष्ण तक पहुंचाकर उसे मेरी सहायता के लिए भेजा था। मैं तो सदैव के लिए उसकी आभारी रहूंगी। बल्कि मेरे जीवन में जो सुखद पड़ाव आने वाला है, क्षण में राधा मेरे साथ हो, यही मेरी इच्छा है। और अब तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा श्रृंगार भी स्वयं राधा ही करे। हाँ हाँ, अवश्य सच करेगी। किंतु ऐसा कौन सा सुखद पड़ाव आने वाला है? तुम्हारा विवाह हो रहा है क्या? सच? किससे? कृष्ण को स्वयं ही सबको बताना चाहिए। इस प्रकार मेरा बताना उचित नहीं होगा। बताऊंगी, शीघ्र बताऊंगी, किंतु उसके लिए जब राधा यहाँ आएगी तब तुम्हें उसे मुझसे मिलवाना होगा। कृष्ण की सखी से मिलकर उसे अपनी सखी बनाना चाहती हूँ। कृष्ण की सखी? कृष्ण सखी नहीं, परम सखी। राधा कृष्ण तो एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। सच? तब तो मुझे उससे शीघ्र, अति शीघ्र मिलना होगा। राधा ही है जो मुझे कृष्ण का हृदय पढ़ना सिखाएगी। शीघ्र आओ राधा।